बिहार इतना विकास कर रहा, प्रतिदिन योजनाएं का उद्घाटन हो रहा, तो उसका कॉलम बड़ा छोटा मिल रहा। आज सुशील कुमार मोदी अगर एक कुछ बोल रहा है तो उसको मुख्य पृष्ठ पर जगह दी जाती है। कारण क्या है? हु इज द सुशील मोदी? क्या है सुशील मोदी भाई? सारी बातें सीट शेयरिंग की हो चुकी है। कहीं आपस में नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव से कोई मतभेद है न मनभेद है, कहीं कहीं कुछ नहीं है। कहाँ से कौन लड़ेगा, क्या होगा, लगभग पटल पर सारी बातें को रखी गई है। नीतीश कुमार ब्लैकमेलर नहीं है, न तेजस्वी यादव ब्लैकमेलर है। अखबार पर भरोसा नहीं उठ गया, भरोसा उन ऐसे लोगों पर उठ गया है जो मोदी के हाथों अपने अखबारों को बेच दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, मोतिहारी में जो दीक्षांत समारोह था उस दौरान राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थी और उसके बाद फिर हमारे मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनका भाषण चला, मुख्यमंत्री का वहां भाषण चला। उसके बाद फिर बयानबाजी चलने लगी। हर पार्टी एक उन पे बयान कस रहे थे कि वह किस तरह से भाषण दे रहे हैं और किस तरह से वह कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं, बीजेपी को साफ बचा रहे हैं। ऐसे में आज हमारे मुख्यमंत्री का एक बयान आता है। बयान में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई अब मीडिया वाले हमारी बातों को गलत अर्थ निकालते हैं। कहने का अर्थ कुछ रहता है और उसे छापते कुछ और है। उनका यह भी कहना था कि आज हमारा लास्ट दिन है आपसे बात करने का। अगर आप लोग इसी तरह से छापते रहेंगे या गलत दिखाते रहेंगे तो फिर हम बयान आप पर नहीं देंगे, आपको बयान किसी भी प्रकार का नहीं देंगे। यानी कि उनका यह भी कहने का अर्थ था कि आप पर प्रतिबंध लगाया गया है। आखिर ऐसा नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं? हम बात करते हैं आरजेडी के ही जो एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी आजाद गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महागठबंधन में हैं आप लोग और पुराने नेता भी हैं, शुरू से ही लालू यादव नीतीश कुमार के साथ में आप लोग रहने वाले हैं। आखिर नीतीश कुमार जी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? पहले कुछ कह रहे हैं, अब कुछ कह रहे हैं। मीडिया को ही गलत ठहराना ये कहाँ से आता है? देखिए, जो वहाँ चंपारण में जो सभाएं हुई और उस विश्वविद्यालय के बारे में कई चर्चा का दौर जारी रहा, वहाँ तमाम चर्चाओं में यह साफ संकेत, कोई जमीन की बातें कर रहा था, कोई बनाने की बात वो कहता। लेकिन मुख्यमंत्री एक बड़ा सोच का नेता है। मैंने इसको कहा जाए कि विकास पुरुष कहें तो इसमें कोई नहीं है कि गलत बात है। वो हमेशा कुछ न कुछ राज्य के विकास के लिए सोचते हैं। जहां तक होता है कि जहां भी जाना पड़े मुख्यमंत्री को, क्या अगर अभी बिजली की समस्या है तो बिजली की समस्या के लिए केंद्र में सरकार है तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस समय देखिए बयान में वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस के बारे में ही वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई उन्हें पहले यह विद्यालय के बारे में कहा गया था, ये जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में कहा गया था, तो वो नहीं माने। लेकिन उसके बाद फिर जब बोला गया, यानी कि उसमें बीजेपी की सरकार थी, तो ऐसा क्यों मतलब कहा गया? देखिए, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री जी ने इन बातों को रखा, यहाँ यूनिवर्सिटी का बनाना है, हमको जमीन की आवश्यकता है और आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट के लिए। यहाँ यूनिवर्सिटी जरूरी है चूँकि 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था और उनके नाम से विश्वविद्यालय होना बड़ा जरूरी है। इन बातों को लेकर करके प्रधानमंत्री जी से भी इन्होंने, जो कांग्रेस के रिजम में प्रधानमंत्री जी से वार्ता की कि हमको सहयोग चाहिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। हो सकता है उस वक्त सरकार के पास संकट हो या समस्या हो, निदान नहीं हो सका। इन बातों को मुख्यमंत्री ने वहां रखने का काम किया। बीजेपी वो निदान कर दी ना? नहीं, बीजेपी निदान नहीं की, वहां उन बातों को रखा गया जब नहीं माना नहीं गया, प्रोसेसिंग में लाया गया, प्रोसेस में था मैटर। बीजेपी तो आखिर मान गई ना ये तो उस वक्त उसके बाद सरकार बीजेपी की आ गई ना। हाँ, तो मान गई ना। हाँ, उस वक्त सरकार बीजेपी की आ गई और बीजेपी के साथ ही इनका गठजोड़ था, तो स्वाभाविक है कि इनकी बातों को मानना। ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर एक तरह से जैसे कांग्रेस के बारे में नहीं कहा जा रहा था, एक तरह से संदेश दिया जा रहा था तेजस्वी यादव को, यानी कि आरजेडी को यह संदेश दिया जा रहा था कि भाई लोकसभा
चुनाव आने वाला है और ऐसे में बराबर का सीट चाहिए। ये मत समझिए कि भाई हम आपसे कम है। डराया जा रहा था तेजस्वी यादव। देखिए, सारी बातें सीट शेयरिंग की हो चुकी है। कहीं आपस में नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव से कोई मतभेद है न मनभेद है, कहीं कहीं कुछ नहीं है। सारा सिस्टम कहाँ से कौन लड़ेगा, क्या होगा, लगभग पटल पर सारी बातें को रखी गई है। नीतीश कुमार ब्लैकमेलर नहीं है, न तेजस्वी यादव ब्लैकमेलर है। दोनों में शांतिपूर्ण बात वार्ता हुई है कि किसको कहाँ हमको टिकट देना है, कि कौन में जदयू लड़ेगा, कौन में राजद लड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, मीडिया का काम है, बोला कुछ जाता है, फैलाया कुछ जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी आज कहा कि अगर इस तरह का रहा तो हमारा अंतिम दिन आपके साथ रहा। अगर रहा तो न तो हम अपना भाषण को जो है प्रिंट करा करके हम दे देंगे, आप अपना छाप क्या के लग रहा है कमांड जो है नीतीश कुमार के ऊपर, जो कमांड है वो तेजस्वी यादव के हाथों में चला गया है क्या? क्योंकि पहले भी जिस तरह से देखा जा रहा है भाई, आरजेडी वाले आप लोग एक लिस्ट निकालते हैं कि इस मीडिया में नहीं जाना है, यहाँ पर डिबेट में नहीं जाना है। आप लोग की तरफ से, जदयू की तरफ से यह नहीं निकाला जा रहा है और आज फिर से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से यह फोर्स किया गया होगा। देखिए, यहाँ आप जो लिस्ट निकला है वो विपक्षी दलों के द्वारा निकाला गया है। आप इस बात को समझ लीजिए। सब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जितने भी वहाँ केंद्र के लोग हैं, वहाँ विपक्षी दल के, राष्ट्रीय स्तर के, वहाँ जदयू वाले तो जाते हैं। वहाँ भी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तय हुआ कि जो मीडिया एकदम अच्छी माने हमारी बातों को नहीं छाप रहा है और सीधा उल्टा छापता है, एक तरह से कि नरेंद्र मोदी के हाथों कई मीडिया बिक चुके हैं, ऐसे मीडिया वाले के समक्ष रोक लगाया गया कि हम लोगों को वहाँ नहीं जाना है, कोई फायदा नहीं है। हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ छापेंगे, तो जाने से फायदा अब क्या है। यानी कि अखबार पे भी भरोसा उठ गया है। अखबार पर भरोसा नहीं उठ गया, भरोसा उन ऐसे लोगों पर उठ गया है जो मोदी के हाथों अपने अखबारों को बेच दिया है। पूरी प्रिंट मीडिया को, कई ऐसे अखबार हैं जैसे दैनिक जागरण वगैरह, कुछ पटना के भी ऐसे अखबार हैं, आप देखिएगा ये जो लोग बिक चुके हैं। बिक नहीं चुके हैं, मोदी के द्वारा संचालित हो रहे हैं। मतलब ये दैनिक जागरण और मोदी के द्वारा संचालित हो रहा है। और भी कई अखबार है जिसके देखिएगा कि वहाँ का जो मालिक है, राज्यसभा का सदस्य है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से है। तो जो व्यक्ति भाजपा से बड़े ऊंचे पद पर रहेगा तो दूसरे दल की बात क्या करेगा, तो सीधे वो अपने दल की बात करेगा। वो अखबार में चाहे संपादकीय हो या विश्लेषण हो कोई चीज़ का, वो अपने अपने दल की बात करेगा। तो स्वाभाविक है कि जो आदमी जिस दल में रहता है उस दल की चर्चा करता है। तो बहुत सा प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऐसे मीडिया का, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक पक्षीय बात को लिखने का काम। बिहार इतना विकास कर रहा है, प्रतिदिन योजनाएं का उद्घाटन हो रहा, तो उसका कॉलम बड़ा छोटा मिल रहा है। आज सुशील कुमार मोदी अगर एक कुछ बोल रहा है तो उसको मुख्य पृष्ठ पर जगह दी जाती है। कारण क्या है? हु इज द सुशील मोदी? क्या है सुशील मोदी तो भाई? आपका कहने का मतलब है कि मीडिया यानी कि चौथा जो स्तंभ माना जाता है वो अपनी काम ठीक तरीके से अब नहीं कर रही है। देखिए, है ना? चौथा स्तंभ पर लोगों को बहुत विश्वास है। जिस तरह से न्यायपालिका पर विश्वास है, ठीक उसी तरह चौथा स्तंभ जो होता है मीडिया, उस पर देशवासियों का पूरा भरोसा है। मैं उन तमाम मीडिया वाले से भी अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से पहले निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष भाव से देश दुनिया की खबर को छापते थे, हर आपका बैठक होता था छपने से पहले 2 बजे से 3 बजे तक, तमाम लोगों का, जितने भी आपके ब्यूरो चीफ हैं, सब लोग बैठते थे क्या 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 मुद्दा पर आज हम लोगों को छापना है अखबार में, राजद का क्या न्यूज है, भाजपा का क्या है। ये पुरानी जो परंपरा है उसको जीवित रखने की आवश्यकता है मेरे दृष्टिकोण से। देखिए तो भाई चौथे स्तंभ पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और पहले भी आपने देखा है कि किस तरह से एक लिस्ट जारी किया गया था और उसमें यह बताया गया था कि भाई ऐसे ऐसे मीडिया
के पास आपको नहीं जाना है, ऐसे चैनलों में नहीं जाना है, ऐसे लोगों के पास डिबेट में नहीं जाना है। और आज आपने देखा ही कि किस तरह से मुख्यमंत्री भी मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि गलत छाप रहे हैं ये लोग, जो हम कार्य कर रहे हैं उसे दिखा नहीं रहे हैं, और ऐसा ही रहा तो फिर हम भी अब मीडिया के सामने रूबरू नहीं होंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।